हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अब खुदा का फजल हमें अच्छे काम करने से नहीं रोकता। कोई आमीन कहे मेरे साथ, क्योंकि हम अब भी खुदा के कलाम के जरिए मसलूब हैं और हमें खुदा की बादशाही में मसलूब रहने का हुक्म दिया है। यह सब बाइबल की वजह से है और मैं आपको बहुत से हवाले बाइबल से दे सकता हूं। अगर हम बच गए हैं और मुकद्दस हैं तो हम कानून के तहत नहीं हैं, क्योंकि कानून आपको नहीं बचा सकता। क्या आप मेरे साथ हैं? तो सुने मैं क्या बात कर रहा हूं। सुने, आप अपने आप को नहीं बचा सकते, आप अपने आप को महफूज नहीं रख सकते। लिहाजा आप जो भी अच्छे काम करते हैं उनकी मिकदार नहीं है नेक जिंदगी की कोई भी मिकदार। जैसे आप गौर से सुनते हैं, आपकी निजात में बिल्कुल भी इजाफा नहीं कर सकता। तो हमें ये अच्छे काम करने का गजर नहीं देता था। इसके बरक्स हमारी निजात में मजीद अच्छे काम करने की तरगीब देती है कि हमारे अच्छे काम इसका सबूत है। हमारी निजात, हम निजात के लिए काम नहीं करते, हमारे काम हमारी निजात का सबूत है। हमें अच्छे काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें अच्छे काम करने पड़ते हैं कि हमारे अच्छे काम इसका सबूत है। और ना ही ये लाजम है कि हमें अपनी निजात के लिए अच्छे काम करने हैं, बल्कि जात याफ्ता हैं इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं शादीशुदा हूं और जब मेरी शादी हुई मैं पहले से अपनी बीवी के साथ प्यार में नहीं था, बल्कि मुझे यह एजाज हासिल था कि मुझे किसी ऐसे शख्स की पैरवी करने का मौका मिलेगा जो मुझे अपनी बीवी से प्यार करने का मौका मिलेगा। इसलिए कि अगरचे हम इंसाफ पसंद हैं, हमें फिर भी इस फैसले का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? और ये पादरी के बारे में बात हो रही है और हम कई बार इस बारे में एक दूसरे से बात कर चुके हैं। कलाम मुकद्दस में 2 फैसलों के बारे में बात की गई है। आप जानते हैं कि मत्ती 7 बाब में मसीह ने कहा कि किसी को कसूरवार ना ठहराओ। लेकिन बहरहाल अब 2 अल्फाज में से इब्रानी में कहा जाता है कीनो दूसरे लफ्जों में फैसले को बढ़ने के मुतरादिफ है। और अगर दूसरी तरफ आप मसीह के बगैर मर जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा। एक अदालत और एक जुरी, वहां कोई जज नहीं होगा, आपके पास दफा के लिए कोई वकील भी नहीं होगा, और हाँ वहां तराजू का तवाज़ुन होगा। और जब आप उस जिंदगी को छोड़ देते रहे तो किस तरह? नहीं, मेरे दोस्त को सजा सुनाने के लिए सिर्फ यही क्रीनो है। आप दोज़ख में जा रहे हैं तो ये है क्रीनो, आप दोज़ख में जा रहे हैं अगर आपके पास मसीह नहीं है तो। क्या आपने यूहन्ना 3 बाब में नहीं पढ़ा कि पहले से लिखा है जब आप यीशु के बगैर आखिरी सांस लेते हैं तो शायद आप जहन्नम के रास्ते पर हैं। यह सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि आप जहन्नम के किस दर्जे में हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे लफ्जों में यूनानी जुबान में दूसरा लफ्ज है बीमा, और यह हमें एथलेटिक्स की गेमों से मिलता है। जब इनके पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मौजूद था, जब वो रेस में हिस्सा लेते थे तो इसे बैक सेट कहा जाता था। जब वो रेस में हिस्सा लेते थे तो उसे बैक सेट कहा जाता है। वो कितनी दूर दौड़ सकते हैं या कितनी तेजी से दौड़ेंगे, तो वहां एक जज होगा और वो जज इनका फैसला करेगा और जीतने वाले को वो ताज पहनाएंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? और वो ताज जीतने वाले को पहनाएंगे जब वो उनके सामने होंगे। मसीह यीशु, ये वही अदालती फैसला है जिस पर हम जा रहे हैं। सवाल यह है कि आप अपनी दौड़ कैसे दौड़ रहे हैं। तो उस दिन आपको किस किस्म का ताज मिलेगा? ठीक है, चले हम देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इफिसियों 2 बाब। हम यहां थोड़ा सा बाइबल का मुताला करेंगे। इफिसियों 2 बाब 8 से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। 8 आयत से पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। 9 आयत पढ़ूंगा। और ना ईमान के सबब से है ताकि कोई फख्र करे। अब यहां पर मैं 10 आयत पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने
पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास घमंड करने की कोई भी ताकत नहीं है, और जैसा मैंने अभी 10 आयात में भी पढ़ा है कि यूं लिखा है, जरा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक एमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया था। जैसा कि छुप छुपाने के खेल के बारे में आप जानते हैं, अगर मैं इससे बच्चों का कोई खेल बनाऊं तो खुदा के पास ये तहाइफ और ये सलाहियतें और ये काम और ये कामयाबियां और ये ताज और ये जेवरात हैं जिनकी हमें दरियाफ्त करने की जरूरत है, लेकिन आप इसे कभी दरियाफ्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको उठना पड़ता है। नेक लोगों का मकसद खुदा का हुक्म है। बाइबल मुकद्दस मुझे ये नहीं बताता कि ये इनके इक़दामात को क्या कहते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में कुछ तहरीक शामिल करने और खुदा आपको जलाल से जलाल की तरफ ले जाने की इजाजत देने की इजाजत देता है। लेकिन वो एक खड़ी हुई गाड़ी नहीं चला सकता। जब तक आप गियर नहीं लगाएंगे आप चलना शुरू नहीं हो सकते। तो खुदा की हवा ही ये तय करेगी कि उसने आपको किस सिमत में लेके जाना है। चर्च, क्या आप इत्तेफाक करते हैं मुझसे? तो उसने हमारे लिए पहले से ही अच्छे काम तैयार किए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हर एक रासबास का फैसला किया जाएगा। हां, यहां लिखा है पहले करंथियों में, इसका 3 बाब और इसकी 12 आयत है। हम वहां पढ़ना शुरू करेंगे, 12 से 15 तक पढ़ेंगे। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या पेश कीमत पत्थरों का या लकड़ी या घास का भूसे का रदा रखे, ये किस चीज के लिए है? क्योंकि दारुल हुकूमत DA का मतलब है कि खुदा का यौम क़यामत उसको रोशन करेगा। ये जाहिर किया जाएगा कि हमारे काम, हमारी बुनियादी इमारत को आग से जाहिर किया जाएगा। हर शख्स के काम के मेयार की जांच करेंगे। अगर तामीर किया गया है जो बच जाता है तो बिल्डर को इनाम मिलेगा, आप फिर भी जन्नत में जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर वो जल गया तो भी बिल्डर को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वो बच जाएगा। अगर यह की बात हो रही है कि वो शोलों से बच सकता है। अब मैं आपके लिए बात नहीं कर सकता, लेकिन सुने, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं और ये अल्फाज सुनकर मेरे अच्छे और वफादार बंदे ने अपने खुदावन की खुशी में दाखिल हुए। ऐसा कुछ किया जो आप करने वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपने खुदा की बादशाही के साथ कुछ ना किया। और फिर मेरा आसमानी बाप मुझसे ये सवाल करे कि पास्टर माइकल, तुमने खुदा की बादशाहत के लिए क्या किया? जिस दिन मैंने तुम्हें वो हुनर दिया था जिसको तुमने दफन कर दिया, तो मैं क्या ये अल्फाज सुनना चाहूंगा? जी नहीं। और मैं यहां पर आपको और बरकत देना चाहता हूं कि खुदावंद हमसे ये ना कहे कि मैंने जो तुम्हें सौंपा था उसको तुमने दफन कर दिया। ये मैं सुनना नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहेंगे। और मत्ती 25 बाब में इसका जिक्र है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। सबके दिए हुए हुनर और सबके दिए हुए तहाइफ, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, मैं उनके साथ क्या कर रहा हूं? क्या हम इन्हें जमीन में दफना रहे हैं? क्या हम इसलिए सरमायाकारी कर रहे हैं कि आपने वो तमसील पढ़ी है एक नौकर के बारे में और वो अभी तक महफूज है, क्योंकि आपने भी निजात के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे यहां पर मत्ती का 25 बाब पढ़ने दें और मैं इसे तफसील से बयान करना चाहता हूं कि जहां पर कहा गया है कि उसे बाहर अंधेरे में फेंक दे। जिस तस्वीर में वहां एक इमारत की तरह शादी की ज़ियाफत हो रही है, एक खैमे के अंदर, लेकिन चूंकि इससे बाहर की तारीकी में डाला गया है और तारीकी उस कैंप के बाहर थी। ये खैमे के बाहर थी जहां भिखारी लटके रहते हैं, रोशनी में कभी नहीं आते थे, वो पार्टी में कभी नहीं आते थे। सुने, मैं मसीह यीशु के साथ रहना चाहता हूं और उस मसीह के करीब जाना चाहता हूं। मैं आमने सामने होना चाहता हूं और मैं सुनना चाहता हूं कि वो मुझसे कहे कि ऐ मेरे वफादार बंदे। सब मिलकर मसीह यीशु के नाम में कहें हालेलुया। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं
कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।